बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने नया टॉपिक शुरू किया था, सर्कुलर मेजर। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ हमने सर्कुलर मेजर में याद करी थी वो क्या थी बेटा, कि सर्कुलर मेजर्स में सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो रेडियन मोड में होती हैं। तो जब भी सर्कुलर मेजर का सवाल आएगा आपको अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में करना होगा। आपको पता कैसे चलता है बेटा कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में है? आपके कैलकुलेटर में ऊपर एक लेटर लिखा होता है छोटा सा, या तो डी लिखा होगा या तो आर लिखा होगा। डी लिखा हुआ है मतलब डिग्री मोड है, आर लिखा हुआ है मतलब रेडियन मोड है। जब भी सर्कुलर मेजर का सवाल आएगा आप अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट कर लोगे। फिर हमने क्या बात करी थी कि डिग्री और पाए में क्या डिफरेंस होता है। तो 180 डिग्री इस पाए। सर हमने बाकी सब एंगल्स देखे थे। फिर हमने देखा था अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना हो तो डिग्री को मल्टीप्लाई बाय पाए डिवाइड बाय 180 करेंगे तो हमारे पास रेडियन मोड में आंसर आ जाएगा। फिर हमने आर्क लेंथ का फॉर्मूला सीखा था, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर सीखा, एरिया इज हाफ आर स्क्वायर थीटा या फिर हाफ आर एस। इसी तरह बेटा हमने फिर पाइथागोरस थ्योरम सीखा और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे थे। और फिर दो चीजें और थी, साइन रूल और कॉस रूल। साइन रूल क्या होता है बेटा, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। और कॉस रूल क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस है। फिर हमने साइन रूल की एग्जाम्पल करी थी, कॉस रूल की एग्जाम्पल करी थी, और फिर एक और साइन रूल और कॉस रूल की एग्जाम्पल आप लोग ने करके दी थी मुझे। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे जो है ना बेसिकली सर्कुलर मेजर का एक तरह से लेक्चर खत्म हो चुका है। अब हम लोग सर्कुलर मेजर के थोड़े सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर मुझे एक सेक्टर बनाना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ये हमारे पास एक सवाल आया है और ये हमारे पास एक सेक्टर बना हुआ है। बेटा जो मेरी बुक है ना पास्ट पेपर्स की, आपको उसी से प्रैक्टिस करनी है। उसमें सारे वेरिएंट्स हैं और 2002 से शुरू हो रहे हैं। सिर्फ मेरी बुक प्रैक्टिस कर लो आप, बहुत है। अच्छा, अब ये सवाल देखते हैं। हमारे पास एक सेक्टर है बेटा और इसमें हमारे पास रीजन शेड हुआ है। हमें इसका एरिया निकालना है और इसका पेरीमीटर निकालना है। वैल्यूज मैं लिखना भूल गया हूँ। ये 10 है, ये 4 है। ठीक है। ओ ए हमारे पास 10 है, ए भी हमारे पास 4 है। अगर ओ ए 10 है तो ओ डी भी 10 होगा क्योंकि रेडियस होते हैं दोनों। और ए बी 4 है तो सी डी भी
4 होगा। अच्छा आप लोग ये मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, ये एंगल भी गिवन होना चाहिए, 0.8 ले लो। अच्छा अगर मुझे ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन किस तरह निकालूंगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए मुझे पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, और उसमें से मुझे फिर ये छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो पार्ट ए में क्या हो जाएगा, एरिया को मैं लिख रहा हूँ ए ऑफ सेक्टर ओ बी सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा। आप लोग बच्चों मुझे एक बात बताओ चैट बॉक्स में, कि ओ बी सी जो आपका सेक्टर है, उसका रेडियस कितना होगा? ओ बी सी का रेडियस कितना होगा? 14, वेरी गुड। ओ बी सी का पूरा रेडियस जो है वो 14 हो जाएगा, और थीटा हमारे पास 0.6 गिवन है। तो हाफ आर स्क्वायर, आर की जगह 14 स्क्वायर और थीटा की जगह आ जाएगा 0.6, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर का रेडियस हमारे पास 10 है, तो हाफ आर की जगह आ जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 0.6। बेटा एक बच्चा मुझे इसकी अलग से वैल्यू बताए और इसकी अलग से वैल्यू बताओ। पहले मुझे दोनों की अलग अलग वैल्यू बताओ, और सब पार्टिसिपेट करो बेटा। ये नहीं कि एक ही बच्चा कैलकुलेटर से आंसर दे रहा हो। जी बेटा, ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर मेजर रेडियन मोड में ही होगा। फिफ्टी एट पॉइंट एट माइनस 30। 58.8 माइनस 30 इज 28.8। अच्छा अगर सवाल में आपको बताया हुआ हो कि भाई ये मेजरमेंट किस में है, सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में, समझो ये सेंटीमीटर में, तो एरिया के साथ क्या आ जाएगा, 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और अगर हमें अब हमें पेरीमीटर निकालना हो, पार्ट बी, पेरीमीटर निकालना हो बेटा शेडेड रीजन का, तो शेडेड रीजन के पेरीमीटर के लिए मैं कौन सी साइड्स को ऐड करूंगा? शेडेड रीजन के पेरीमीटर के लिए मैं कौन सी साइड्स को ऐड कर रहा हूँ? शेडेड रीजन के पेरीमीटर को मैं कौन सी साइड को ऐड कर रहा हूँ? तो मैं ये ए बी ऐड करूंगा, बी सी ऐड होगा, सी डी होगा और ए डी होगा। ये चार चीजें ऐड होंगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अच्छा अब ए बी तो हमें पता है 4 है, ए बी मैंने लिख दिया 4, प्लस बी सी जो है ये हमारे हमें नहीं पता। बेटा बी सी कैसे आएगा? बी सी हम कैसे निकालेंगे? बी सी जो है वो सेक्टर की आर्क लेंथ है। बी सी क्या है हमारे पास, ये आर्क लेंथ है। नहीं, बी सी जो है ये आर्क लेंथ है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, जिसमें आर जो है वो 14 लिया जाएगा और थीटा कितना लिया जाएगा, 0.6। मैं बी सी यहाँ ऊपर निकाल रहा हूँ, बी सी इज इक्वल टू 14 इंटू 0.6। बेटा बी सी कितना आ रहा है?
14 इंटू 0.6, 8.4 प्लस सी डी निकालने। सी डी किस तरह आएगा, सी डी अच्छा दिया हुआ है 4, और ए डी फिर आर रख लें थे, तो ए डी क्या हो जाएगा, आर थीटा। अब आर हम लोग लेकिन 10 लेंगे और थीटा लेंगे 0.6, तो 10 इंटू 0.6 तो 6 होता है, तो ए डी आ गया 6। अब इन चारों को जरा ऐड करके बता दो आंसर क्या आ रहा है। 4 प्लस 8.4 प्लस 4 प्लस 6, 22.4 आ रहा होगा। तो पेरीमीटर में जो है सिर्फ हम लोग यूनिट्स लेते हैं 24 सेंटीमीटर। एरिया में जो है वो स्क्वायर भी आ रहा होता है। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया जिसमें हमने एरिया और पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन निकाल लिया है। कोई मसला किसी को इस सवाल में? ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। ओ, ए, बी, सी, डी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ओ बी सी ये कौन सा शेप है? ओ बी सी कौन सा शेप है? ओ बी सी है बेटा सेक्टर। ओ बी सी क्या है हमारे पास? सेक्टर है। इसी तरह बेटा ओ ए डी क्या है? ओ ए डी कौन सा शेप है? ओ ए डी कौन सा शेप है? ओ ए डी एक ट्राइंगल है। और अगर हमारे पास ये दो लाइंस बनी हुई हैं, सवाल में हमारे पास ये दो लाइंस बनी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी साइड सेम है। मतलब ओ ए भी 10 है, ए बी भी 10 है, सी डी भी 10 है, ए डी भी 10 है और ओ डी भी 10 है। तो अगर ये तीनों साइडें सेम है तो ये हो गया हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओ ए डी हमारे पास क्या हो गया, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। अब इस सवाल में बेटा सेम हमें एरिया और पेरीमीटर निकालने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और पार्ट बी है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पार्ट वन में एरिया निकालना है, पार्ट टू में पेरीमीटर निकालना है। अच्छा ये यूनिट्स हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर दी हैं। ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल नहीं दिया हुआ। पिछले सवाल में मुझे एंगल दिया हुआ था, इस सवाल में मुझे एंगल नहीं दिया हुआ, तो मुझे एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। बताओ ये एंगल किस तरह आएगा, ये एंगल मैं किस तरह फाइंड आउट करूंगा? ये एंगल किस तरह फाइंड आउट होगा बच्चों?
कॉस रूल, अच्छा तीनों साइडें दी हुई हैं, एंगल निकाल सकते हैं कॉस रूल। गुड बेटा मनाइल। और कोई तरीका है? यार अभी कॉस रूल। बच्चों कॉस रूल से जो है ये वाला एंगल फाइंड आउट हो सकता है, लेकिन इस केस में हमें कॉस रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो अब एग्जामिनर जो है ना, अब आपको आसान सवाल नहीं देगा, बिल्कुल एग्जामिनर कभी कभी आपका टाइम भी वेस्ट करेगा। आप लोग कॉस्ट रूल लगाओगे, सॉल्व करोगे, 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आप लोगों को आंसर सही आएगा। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, आप लोग के पास ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है तो सारी साइड सेम होंगी, तो सारे एंगल्स भी सेम होंगे। और अगर बच्चों सारे एंगल्स सेम है तो मनाहिल 180 डिवाइड बाय 3 तो तब होता था जब हम लोग जो है डिग्री मोड में पढ़ रहे होते थे। अब अब जो है हम लोग रेडियन मोड में पढ़ रहे हैं। टोटल ट्राइंगल का जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन वो रेडियन में कितना होता है? 180 डिग्री रेडियन में कितना होता है? पाई होता है। और 3 साइड्स हैं, तो पाई/3 हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल क्या आएगा? वैसे हम क्या करते थे, जब ये अगर ये डिग्री में होता सवाल, तो 180 डिवाइड बाई 3 करते थे, जो कि 60 आता था। अब हमें करना पड़ेगा पाई डिवाइड बाई 3, तो ये पाई/3 ले लेंगे इसको। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हमारे पास एंगल आ गया पाई/3, विदाउट एनी वर्किंग एंगल आ गया। ठीक है, पाई/3 आंसर आ गया मेरे पास। अब मैं करूंगा बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है? वेरी गुड। क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगेगा। तो दूसरा फॉर्मूला ट्राइंगल का क्या था, हमने ओ लेवल मैथ में पढ़ा था, हाफ ए बी साइन सी। तो दो साइडें और बीच का एंगल गिवन है, हाफ ए बी साइन सी। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि सेक्टर का जो रेडियस है वो कितना होगा? ओ ए बी जो हमारा सेक्टर है उसका रेडियस कितना होगा? 20, वेरी गुड। तो हाफ 20 का स्क्वायर और थीटा हो जाएगा पाई/3, माइनस हाफ ए की जगह 10, बी की जगह 10 इंटू साइन पाई/3। इसका आंसर अलग बताएं, इसका आंसर अलग बताएं। 209.44, ठीक है, माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा? 166.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 166.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पार्ट टू में मुझे बताएं पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन के लिए मैं कौन सी साइड्स को ऐड करूंगा? ये मेरा शेडेड रीजन है, तो ए बी ऐड हो रहा होगा, ए डी हो रहा होगा, सी डी और बी सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस
सी डी प्लस ए डी। अब ए बी 10 है, बी सी नहीं पता, सी डी 10 है, ए डी 10 है। बच्चों बी सी क्या होगा? बी सी क्या होगा? आर थीटा। आर है 20 और थीटा है पाई अपॉन 3। क्या आंसर आ रहा है डेसिमल में बता दो, वन डेसिमल प्लेस। 10 प्लस बी सी नहीं पता, प्लस सी डी भी 10 है और ए डी भी 10 है। बी सी कितना आ रहा है? 20 × पाई अपॉन 3।20.9। अब सबको ऐड कर दो तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 50 50.9 सेंटीमीटर। क्या इस सवाल में किसी को कोई मसला है? क्या इस सवाल में किसी को भी कोई मसला है बच्चों? सब रिप्लाई कर दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है। इसमें ओ ए बी हमारे पास जो है वो एक सेक्टर है। इसका सेंटर ओ है और रेडियस 10 है। मतलब ओ ए भी 10 होगा। ओ बी कितना होगा बच्चों? ओ बी कितना होगा? ओ बी हमारे पास कितना है?
ओ बी हमारे पास कितना होगा? ओ बी हमारे पास 10 होगा। ओ बेटा, ओ ए बी सेक्टर है, तो ओ ए हमारा रेडियस होगा तो ओ बी भी रेडियस होगा। तो ओ ए 10 है तो ओ बी भी हमारे पास 10 ही होगा। अब हमसे मांगा क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन और पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना होगा। सेक्टर के लिए तो हमारे पास थीटा और रेडियस है, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास ये वाली साइड भी नहीं है और ये वाली साइड भी नहीं है। अगर मैं ये वाली साइड निकाल लूँ ओ सी, और मैं हाफ ए बी साइन सी लगा लूँ, फिर तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब अगर मुझे ओ सी निकालना है, तो बच्चों ओ सी किस तरह फाइंड आउट करूंगा मैं? मुझे जरा चैट बॉक्स में सब बताएं, आप लोगों के हिसाब से ओ सी किस तरह फाइंड आउट हो सकता है इस सवाल में? ओ सी मैं किस तरह निकालूंगा? ओ सी कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, साइन रूल है, कॉस रूल है, इन सब में से ओ सी किस तरह आएगा? ये बेटा ओ लेवल मैथ वाली चीज है। ओ लेवल्स भूल गए हो तुम लोग, ए लेवल्स पढ़ने आ गए हो। वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, साइन कॉस या टेन में से कोई एक रेशियो लगेगा। एक एंगल और एक साइड गिवन है और राइट एंगल है। अच्छा, आप मुझे बताएं, साइन लगेगा यहाँ पे, कॉस लगेगा या टेन लगेगा? साइन कॉस या टेन? एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, और जिस लाइन पे एंगल और 90 लाइन कर रहे होते हैं वो होता है बेस। अब हमें ओ सी निकालना है और हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है, मतलब बी और एच को यूज करेंगे हम लोग। तो बी और एच किस में यूज होता था? कॉस में होता था बच्चों। साइन होता है पी अपॉन एच, कॉस होता है पी अपॉन बी अपॉन एच, और टेन था पी अपॉन बी। तो यहाँ पे बी और एच यूज हो रहे हैं, तो हम लोग कॉस यूज करेंगे। तो कॉस 0.65 इज इक्वल टू बेस विच इज ओ सी अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 10। 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओ सी इज इक्वल टू 10 cos 0.5। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? ओ सी कितना आ रहा है? ओ सी कितना आ रहा है? 10 cos 0 पॉइंट, ओ सॉरी 0.5 नहीं, 0.65 है। 0.65 है, सॉरी, गलती से लिख दिया था। 0.65, 10 cos 0.65, 7.96। ठीक है, ओ सी आ गया। अब हम लोग पार्ट ए जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस हाफ ए बी, तो ए हो जाएगा 10, बी हो जाएगा 7.96 इंटू साइन 0.65। एक बच्चा इसका आंसर बता दे, एक बच्चा इसका आंसर बता दे।
32.5 माइनस, अच्छा ये 10 सेंटीमीटर कर देते हैं हम लोग। 24.1, 32.5 माइनस 24.1 होता है 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी के लिए हमें चाहिए ए पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो ए सी चाहिए, ए बी चाहिए और बी सी चाहिए। अच्छा, ए बी तो आराम से आ जाएगा, आर्क लेंथ है। ए बी हो जाएगा 10 × 0.65, ए बी आ गया 6.5। क्या कोई मुझे बता सकता है बी सी किस तरह आएगा? बी सी किस तरह आएगा? बी सी किस तरह आएगा बच्चों? हमने ओ सी निकाला हुआ है 7.96, और हमें पता है कि ओ बी जो है वो पूरा 10 है। तो बी सी जो है वो 10 माइनस 7.96 हो जाएगा। बी सी कितना आ रहा है? तो मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। बी सी कितना आ गया? 2.04। और अब हमें निकालना है ए सी। तो ए सी के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें क्योंकि हमारे पास दो साइड्स गिवन है, या फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लें। अगर मुझे ए सी फाइंड आउट करना है और मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना होगा, तो क्या यूज होगा, साइन कॉस या टेन? अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करता हूँ, टेन लेता हूँ, तो क्या होगा? पी अपॉन एच में क्या यूज हो रहा होता है? पी अपॉन एच में साइन यूज हो रहा होता है। तो अगर मैं टेन यूज कर रहा हूँ तो फिर मैं साइन लगाऊंगा। और इसी तरह अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस यूज कर रहा हूँ, मतलब 7.96 यूज कर रहा हूँ, तो फिर मैं टेन लगाऊंगा। तो अब मैं जो है वो टेन से करना चाह रहा हूँ, तो मैं साइन लगा लेता हूँ क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन 0.65 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज ए सी अपॉन हाइपोटेनस विच इज 10। तो ए सी क्या आ गया? 10 sin 0.65 कितना आ रहा है? 10 sin 0.65, 6.05। तो ए सी भी आ गया, ए बी भी आ गया और बी सी भी आ गया। तो ए सी आया है 6.05, प्लस ए बी आया है 6.5, प्लस बी सी आया है 2.04। इन तीनों को ऐड कर दो बच्चों। इन तीनों को ऐड कर दें, क्या आंसर आ रहा है? 6.05 प्लस 6.5 प्लस 2.04, 14.59। कोई मसला है इस सवाल में? बेटा आप देख रहे हो कि सर्कुलर मेजर जो है वो कितना छोटा टॉपिक है, लेकिन उसके आंसर्स किस किस सवाल किस किस तरह आ रहे हैं। देखो यही जो चीजें हमने पढ़ी है ना, क्या पढ़ा है हमने? साइन रूल, कॉस रूल पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, और एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ। बस यही चीजें यूज होकर आप देखो सर्कुलर मेजर के किस किस तरह के सवाल आ रहे हैं। और मैंने आहिस्ता आहिस्ता लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाई है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है?
पार्ट बी, हाँ बेटा पार्ट बी जो है ये 3 मार्क्स का तो होगा, पार्ट ए भी 3 मार्क का होगा। अच्छा बच्चों, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों से, अभी जो है मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, बाकी मेरी ड्राइव पे जो है ना, ये दोनों रिकॉर्डिंग्स कल वाली सर्कुलर मेजर की और आज वाली भी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ वो आप लोग देखो, ये पूरी दोनों वीडियोस फिर से देखो, अच्छे से समझो। लेक्चर जो मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ उसे कॉपी करो, और इसके बाद मैं एक और सवाल दे रहा हूँ जो इन तीनों सवालों से भी मुश्किल है। मैं चाह रहा हूँ वो आप लोग ट्राई करो, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, मुश्किल सवाल है, 50% बच्चों से होता है, 50% से नहीं होता। मैं चाह रहा हूँ आप लोग पूरा लेक्चर तब आराम से कॉपी करो, एक और दफ़ा रिकॉर्डिंग्स देखो फिर से सर्कुलर मेजर की, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, रेडियन मोड्स का आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, जो सवाल मैं दे रहा हूँ वो प्रैक्टिस करके रखना, तो फिर मैं वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और फिर हम लोग पास पेपर्स पे जाएंगे। ठीक है, मैं सवाल जो है वो मैं अभी लिख देता हूँ। इसमें जो है हमारे पास, इसको कर देते हैं, एक्स ये हो जाएगा 0.8, अच्छा रेडियन आ गया। अच्छा बच्चों, हमारे पास एक सवाल है जिसमें हमारे पास ओ ए नहीं दिया हुआ। अब मुझे जो है एग्जामिनर ने पेरीमीटर बता दिया कि पेरीमीटर जो है वो 27.2 है, तो आपका पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ एक्स आ रहा होगा, उसको आप 27.2 से इक्वेट कर लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल लेना। तो ये सवाल आप लोग खुद से ट्राई करना, रिकॉर्डिंग्स देखो, पूरा लेक्चर कॉपी करो, फिर ये सवाल करो। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और फिर हम लोग पास पेपर्स भी करेंगे। लेकिन बच्चों इस हफ्ते मेहनत कर लेना, और इसके अलावा एपी जीपी जो है उसको काफ़ी टाइम हो गया है, वो भी नेक्स्ट वीक तक आप लोगों के पास पेपर्स के साथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।